ये चैनल किसी भी गैर कानूनी काम को फरोग या हौसला अफजाई नहीं करता। इस चैनल की तरफ से फराहम करदा तमाम मालूमात सिर्फ तालीमी मकसद के लिए हैं। होशियार हों और एहतियात करें। इस प्रोग्राम में ऐसे वाक़यात का तबसरा किया गया है जो बच्चों के लिए बिल्कुल ही नामुनासिब है। किसी शायर ने खूब कहा है, सदमों से लोग मर नहीं जाते, तुम्हारे सामने है मिसाल मेरी। हमारे सामने बहुत से लोग हैं जो दर्दनाक सानिहात ट्रेजेडी से गुजरते हैं। हम उनकी तरफ देखकर सोचते हैं कि वो लोग गम के पहाड़ जैसे बोझ के साथ कैसे जी रहे हैं, कैसे अभी तक मजबूती से खड़े हैं। मेरे ख्याल में उनकी ताकत उस शख्स को माफ़ करने से आती है जिसने उन्हें तकलीफ दी थी, नुकसान पहुंचाया था। आज का सच्चा किस्सा माफ़ी, बख्शिश, फॉरगिवनेस के बारे में है। इसे सुनने के लिए बड़े दिल गुर्दे की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप बर्दाश्त रखते हैं तो ध्यान से सुनिए। ये है क्रेस्पी फैमिली की कहानी। सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया, किम्बरली वैन डिब्रेक उर्फ किम और डेविड क्रेस्पी की मुलाकात कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई थी और वो काफ़ी सालों तक सिर्फ दोस्त रहे थे। दोनों बिजनेस, ख़ास तौर पर अकाउंटिंग में दिलचस्पी रखते थे और उनमें बहुत सारी आदतें मिलती जुलती थीं। उनकी हम आहंग शख्सियत यानी कंपैटिबल पर्सनालिटीज़ थी। डेविड मज़ाहिया और केयरिंग होने के साथ साथ बहुत ज़हीन भी था। किम हमेशा ग्रुप असाइनमेंट्स में डेविड की पार्टनर बनना चाहती थी और उसी के साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी करती थी। सब जानते थे कि डेविड कामयाबी की तरफ दौड़ रहा था। डेविड ने टॉप ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन की और फिर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट और सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर के इम्तिहान के बाद उसे कई नेशनल अवार्ड्स मिले। ग्रेजुएशन के बाद डेविड और किम अपने अपने शहर लौट गए और अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। पढ़ाई मुकम्मल करने के 1 साल बाद डेविड ने अपनी हाई स्कूल की गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। उसका नाम भी इत्तेफाक से किम्बरली था। डेविड ने चंद सालों में काफ़ी तरक्की की और आखिरकार वो सैक्रामेंटो बैंक में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोजीशन को पहुंच गया। वक्त के साथ डेविड और किम्बरली के 2 बच्चे पैदा हुए। सन 1989 में बेटी जेसिका और फिर 4 साल बाद बेटा डिलन। ये बात गलत नहीं होगी कि डेविड के पास वो सब कुछ था जो एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता है। मोहब्बत करने वाली बीवी, प्यारे बच्चे, एक कामयाब करियर, इज्जत और एहतराम करने वाले कलीग्स, अच्छे दोस्त। बदकिस्मती से किम्बरली को ब्रेन कैंसर की तशखीस हुई यानी डायग्नोसिस हुई और वो 1 साल बाद सन 1993 में इंतकाल कर गई। किम्बरली उस वक्त सिर्फ 30 साल की थी। डेविड और उसके छोटे बच्चे शदीद उदासी में मुब्तला थे। उनकी फैमिली का एक अहम, खास, मजबूत सुतून यानी पिलर उनसे छीन लिया गया था और फिर किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला कि उनकी जिंदगी में खुशियां दोबारा से वापस आ गईं। डेविड और किम वैन डिब्रेक के यूनिवर्सिटी के दिनों को 10 साल गुजर चुके थे जब एक फाइनेंशियल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका फिर से आमना सामना हुआ। उन्होंने घंटों तक बातें की जैसे वो कभी बिछड़े नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे को अपनी बीती हुई जिंदगी की तफसीलात बताई। अगले चंद महीनों में वो मिलते रहे, फोन पर बातचीत करते रहे। उनकी पुरानी दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और सन 1994 में दोनों ने शादी कर ली। किम एक मेहरबान, काइंड हार्टेड औरत थी जिसने साफ दिली से डेविड के बच्चों को अपनाया और उन्हें कानूनी तौर पर अडॉप्ट भी कर लिया। उस वक्त जेसिका 6 साल की थी और डिलन 2 साल का था। सन 1996 में उनके खानदान में इजाफा हुआ। बेटे का नाम जोशुआ रखा गया और फिर 16 अक्टूबर 2000 में उन्हें जुड़वा आइडेंटिकल बेटियों की खुशखबरी मिली। टेसारा और समांथा सबकी आंख का तारा थे।
सन 2000 में डेविड को एक बहुत अच्छी नौकरी की ऑफर मिली और वो सब चार्लोट, नॉर्थ कैरोलिना मुंतकिल हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स के एक कोने से मुल्क के दूसरे कोने तक। सन 2006 डेविड वैकोविया फाउंडेशन नामी एक फाइनेंशियल कंपनी में डायरेक्टर ऑफ इंटरनल ऑडिट्स की पोजीशन पर काम कर रहा था। डेविड और किम काफ़ी मजहबी थे, कैथोलिक चर्च के मेंबर्स थे और बाकायदगी से संडे सर्विस में शिरकत करते थे। उन्हें अपने 5 बच्चे बहुत अजीज थे। सारी फैमिली मिलकर फिशिंग और कैंपिंग करती थी। उन्हें ट्रैवलिंग का भी शौक था। क्रेस्पी फैमिली डियरफील्ड क्रीक सब डिवीजन के एक 4900 स्क्वायर फुट आलीशान 2 मंजिला घर में रहते थे। तीनों बड़े बच्चों का हर एक का अपना अपना बेडरूम था। जेसिका हाई स्कूल ख़त्म करने वाली थी, डिलन मिडिल स्कूल में था, 10 साला जोशुआ एलिमेंट्री स्कूल में था, 5 साला जुड़वां लड़कियां किंडरगार्टन जाती थी। टसारा और समांथा का एक कमरा था। बेडरूम उनके पसंदीदा कार्टून विनी द पूह से सजाया गया था। टसारा को मौसीकी और डांस में दिलचस्पी थी। उसका पसंदीदा रंग जामनी यानी पर्पल था। समांथा को स्विमिंग का शौक था। उसे छोटे पूडल्स कुत्ते पसंद थे और वो अक्सर नीले रंग के कपड़े पहनने की जिद करती थी। दोनों फेरी टेल्स कहानियों की प्रिंसेसेस की तरह कपड़े और ताज पहनकर पूरे घर में खेलते कूदते हुए सबका दिल बहलाती थी। 20 जनवरी 2006 जुम्मे यानी फ्राइडे का दिन था। तीनों बड़े बच्चे अपने अपने स्कूल गए हुए थे। टसारा और समांथा को नज़ला बुखार था तो वालिदैन ने उन्हें स्कूल नहीं भेजा था। डेविड भी घर पर था। उसने काम से 1 हफ्ते की छुट्टी ली हुई थी। वो कई सालों से डिप्रेशन का शिकार था और चंद दिनों से उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। उस दिन का आगाज मामूल के मुताबिक हुआ था। डेविड ने घर पर रहकर थोड़ा ऑफिस का काम किया। 11:30 बजे डेविड की माँ ने उसे फोन किया। तकरीबन 15 मिनट तक उनकी गपशप चली। किम ने बच्चियों से पूछा कि वो खाने में क्या खाना पसंद करेंगी। बच्चियों ने मिलकर कहा, मैश पोटैटोस एंड ग्रेवी। किम ने उन्हें लंच बना कर दिया और क्योंकि उसका हेयर सैलून का अपॉइंटमेंट था वो बाहर जाने के लिए तैयार हुई। डेविड ने कहा कि वो बच्चियों की देखभाल कर लेगा। वैसे भी किम 1 घंटे के अंदर वापस आ जाने वाली थी। अफसोस की बात यह है कि 1 घंटे के अंदर उसके खानदान पर क़यामत टूटने वाली थी। 12:05 पर किम घर से निकली और 1:20 पर बाल कटवा कर वो लौट रही थी कि उसने उनकी सड़क पर पुलिस बैरिकेड देखा। घर का रास्ता बंद था। पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस के अलावा सड़क पर बहुत सारे लोग जमा थे। सारे पड़ोसी बाहर निकले हुए थे। किम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। क्या किसी को हार्ट अटैक हुआ था या वहाँ कोई संजीदा हादसा या एक्सीडेंट पेश आया था। किम अपनी गाड़ी से बाहर निकली और कांपती टांगों पर चलते हुए अपने घर की तरफ बढ़ ही रही थी कि एक पुलिस ऑफिसर ने उसे रोक दिया और उसका नाम पूछा। जैसे ही ऑफिसर ने किम का नाम सुना उसका चेहरा एकदम संजीदा हो गया। आंखों में हमदर्दी आ गई। ऑफिसर ने कहा, आई एम सॉरी मैडम, आई हैव गॉट बैड न्यूज़ फॉर यू। किम ये नहीं जानती थी कि उसके हेयर सैलून जाने के चंद मिनट बाद ही उसके ही घर से किसी ने पुलिस से राब्ता किया था। आने वाली ऑडियो उस 911 कॉल की असल रिकॉर्डिंग है। Police department? Yes. I just killed my 2 daughters. You just what? I just killed my 2 daughters. Matthew, that's Howard. Sir? Yeah. Tell me what happened. Okay, what's going on right now? I just freaked out and killed them. Are you on medication? Yeah. Are they breathing or anything now? They're dead. What did you do to them? Stabbed them. You stabbed them? Yeah. What's your name, okay? My name is David Crespi.
45 साला डेविड क्रेस्पी ने पुलिस के सामने एतराफ़ किया कि उसने ठसारा और समांथा को कत्ल कर दिया था। दोनों बेटियों को मारने के बाद उसने 911 डायल किया और सारी तफसीलात दी। डेविड ने बताया कि जैसे ही किम बाल कटवाने घर से निकली थी, लड़कियों ने उसके साथ खेलना चाहा। ये तो रोज़मर्रा की बात थी। डेविड उनसे बेहद मोहब्बत करता था और वो उनके साथ घंटों वक्त गुजारता था। कभी ठसारा और समांथा डिज्नी प्रिंसेस के कॉस्ट्यूम्स पहनकर उसके साथ डिज्नी मूवीज देखती थी। वो तीनों मिलकर मूवी के गाने गाते थे। कभी उन्हें टी पार्टी का शौक होता और डेविड उनके साथ वहाँ मेहमान बनकर आता। उस दिन लड़कियों ने छुपन छुपाई यानी हाइड एंड सीक खेलना चाहा। जब लड़कियां छुपने की अच्छी जगहों को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगी, डेविड किचन में गया और उसने 2 चाकू उठाए। उसने पहले समांथा को ढूंढ लिया। वो किचन की टेबल के नीचे उखड़ू बैठी थी। डेविड ने उसे पकड़कर टेबल के नीचे से निकाला और उस पर तकरीबन 18 वार किए, सीने, पेट और सर पर। ठसारा, जिसने अपनी जुड़वा बहन का कत्ल होते हुए देख लिया था, वो चीखते हुए दूसरी मंजिल पर भागी और मास्टर बेडरूम के वॉक इन क्लोजेट में छुप गई। डेविड ने उसे भी ढूंढ लिया और उस पर 14 चाकू के वार किए, उसे भी हलाक कर दिया। कत्ल के 15 मिनट बाद उसने 911 डायल करके पुलिस को अपने घिनौने जुर्म की इत्तला दी। पुलिस के पहुंचने से पहले डेविड ने अपने कपड़े बदले क्योंकि वो उसकी बेटियों के खून से तर थे, और फिर उसने घर की चौखट पर बैठकर पुलिस का इंतजार किया। दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि किम के लिए ये दिन किस कदर अफसोसनाक था। अचानक से मिनटों में उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी। डेविड एक खुशमिजाज, सुलझा हुआ आदमी था जिसने किसी पर हाथ नहीं उठाया था, ऊंची आवाज से किसी से बात नहीं की थी। उसे गुस्सा बहुत कम आता था। वो एक प्यार करने वाला वफादार शौहर था, बच्चों से मोहब्बत करने वाला बाप था, एक अच्छा पड़ोसी, शहर का इज्जतदार सिटीजन। उसके सारे कलीग्स उसे बेहद पसंद करते थे। उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि जो आदमी किसी जानवर को तकलीफ में नहीं देख सकता था, उसी ने अपने हाथों से बेटियों की जान ले ली। ये तस्वुर करना मुश्किल नहीं है कि किम के लिए ये तबाही का दिन था। उसका शौहर उनकी चहीती बेटियों का कातिल था। माना कि डेविड कई सालों से डिप्रेशन का शिकार था। साइकियाट्रिस्ट के साथ उसका इलाज चल रहा था। वो दवाएं, एंटी डिप्रेसेंट्स लेता था। उसने 2 दफ़ा खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने इससे पहले कभी किसी को जान से मारने की बात नहीं की थी। किम अक्सर डेविड के साथ नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाती थी। डेविड ने साइकियाट्रिस्ट को बताया था कि उससे लगातार घबराहट होती थी, बेवजह परेशानी घेरी रखती थी, उसके दिमाग को सुकून नहीं मिलता था और वो रात को सही तरह सो नहीं पाता था। गिरफ्तारी के बाद डेविड ने पुलिस को बताया कि गुज़िश्ता महीनों से उसने कई बार अपनी बीवी, बच्चों और वालिदैन को कत्ल करने का सोचा था। उसे शदीद एंग्जाइटी के अटैक्स हो रहे थे। उसे लग रहा था कि उसकी नौकरी खतरे में है। बोनस जो हर साल फरवरी के महीने में मिलता था, वो नहीं मिलेगा। वो सब बेघर हो जाएंगे, सड़क पर पहुंच जाएंगे, जिल्लत की जिंदगी जिएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। उसके अंदर की आवाज कह रही थी, सबको जान से मार दो, इससे पहले कि उन्हें गरीबी बर्दाश्त करना पड़े, दुनिया में धक्के खाने पड़े। हकीकत ये थी कि डेविड के तमाम खौफ बेबुनियाद थे, सिर्फ उसके दिमाग में थे। डेविड को कोई नौकरी से निकालने वाला नहीं था। वो हर साल लाखों की सैलरी कमाता था। उसे जिंदगी का सबसे बड़ा बोनस, तकरीबन $50,000 का बोनस मिलने वाला था। किम ने पूछगछ के दौरान डिटेक्टिव्स को बताया कि डेविड की दवाएं हाल ही में बदली गई थी। शायद उसका गलत डायग्नोसिस हुआ था और दवाओं से बेहतर होने के बजाय डेविड की हालत बुरी से बदतर हो गई थी। कत्ल से सिर्फ 1 दिन पहले किम डेविड के साथ एक साइकियाट्रिस्ट के ऑफिस गई थी। किम ने डॉक्टर से कहा था, मुझे डेविड से डर लगने लगा है। वो आधी रात को उठकर पूरे घर में इधर उधर चलता फिरता है।
लेकिन साइकाइट्रिस्ट के सामने डेविड ने अपनी परेशानी और एंजाइटी की वजह नहीं बताई। डिप्रेशन एक आम सी बात है जो सुनने में आती है, मगर बीवी और बच्चों को मारने के ख्यालात जो जहन में पैदा होते हैं उन्हें जबान पर लाना बहुत मुश्किल होता है। 16 जुलाई 2006 डेविड ने अदालत में साफ साफ एतराफ़े जुर्म किया। वो एक तवील लंबे मुकदमे से अपनी फैमिली को मज़ीद तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। हालांकि एतराफ़े जुर्म करने से वो सज़ाए मौत का हकदार बन सकता था। डेविड के दिफाई वकीलों ने उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश किए। डेविड ये चंद दवाएं ले रहा था: पैक्सोल डिप्रेशन के लिए, ट्रेज़ोडोन एंजाइटी के लिए, एम्बियन नींद के लिए। क्योंकि ये दवाएं लेते हुए उसने 50 पाउंड से ज़्यादा वज़न बढ़ा लिया था, जनवरी में उसे पैक्सिल के बदले में प्रोज़ैक दिया गया। ये सारी दवाएं एक साथ लेने से डेविड का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। डिफेंस लॉयर ने कहा, हालांकि डेविड क्रेस्पी 20 साल से डिप्रेशन की शिकायत कर रहा था, उसका सही इलाज, उसे सही डायग्नोसिस जेल के डॉक्टरों से मिली। डेविड को बाइपोलर डिसऑर्डर की तशखीस यानी डायग्नोसिस मिली और इसी जहनी बीमारी के लिए मुनासिब दवाएं दी गई। किम क्रेस्पी ने अपने शौहर डेविड के लिए गवाही दी और उसे कड़ी सजा से बचाने की कोशिश की। अदालत ने जब अपना फैसला सुनाया, उम्र कैद, तो कई लोग कोर्ट रूम में रोने लगे, जिनमें किम भी शामिल थी। टेसारा और समांता की कहानी ने शार्लेट शहर को क्या पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था। इस केस को मीडिया की बहुत तवज्जो मिली। ओपरा विनफ्री ने एक पूरी किस्त, एक एपिसोड को डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ के नाम किया। किम का इंटरव्यू लिया और डेविड से अल्बरमार्ली करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में जाकर मिली। किम ने कहा कि वो डेविड को माफ कर चुकी है क्योंकि बेटियों का कत्ल एक बेकाबू हमला था जो एक जहनी मरीज ने बिना सोचे समझे कर दिया था। किम क्रेस्पी आज तक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम करती है। जेसिका, डिलन और जोशुआ अब बड़े हो गए हैं, अपने घरों में, अपनी जिंदगियों में मशगूल हैं, मगर किम के साथ वो बाकायदगी से डेविड से मिलने जेल जाते हैं। किम आज तक उसी घर में रहती है जिस घर में 20 जनवरी 2006 को वो दर्दनाक हादसा पेश आया था। उसका कहना है कि गम और सदमे के साथ साथ उस घर में उन सब की खूबसूरत यादें भी हैं। उसकी 2 छोटी एंजल्स उसके साथ रहती हैं। दोस्तों, ये थी क्रेस्पी फैमिली की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना